शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है शिला प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत के तहत अ, 10वीं प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो शिला प्रभुपाद की संन्यास दीक्षा हो चुकी है, और संन्यास दीक्षा के उपरांत प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं कई कई स्थान पर जाकर। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जो गुरु महाराज के मुख्य आदेश है कि पाश्चात्य जगत में जाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना है, इस सेवा के लिए प्रभुपाद बहुत तत्पर हैं। तो हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कैसे विदेश जाएंगे, और प्रभुपाद की जो अपने गुरु महाराज की जो मुख्य इच्छा है उसको कैसे पूर्ण करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं भारत में रहकर विदेश जाने के लिए। जो भक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवतम, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसको प्रकाशन अनुवाद आदि करके उत्तम तरीके से प्रस्तुत करके इसको लेकर जाएंगे विदेश में। तो प्रभुपाद वृंदावन में बंसी गोपाल मंदिर में रहते हैं। कुछ समय के लिए संन्यास दीक्षा के दौरान मथुरा स्थित केशव गौड़ीय मठ में प्रभुपाद अवस्थान करते हैं, और ग्रंथों की पांडुलिपि प्रस्तुत करके वृंदावन से प्रभुपाद जो मथुरा स्थित लोकल ट्रेन से आते थे, और दिल्ली के चांदनी चौक पुराने दिल्ली स्टेशन उतर कर वहां जाते थे। और वहां पर राधा प्रेस है, जो राधा प्रेस के ओनर है हित शरण शर्मा, जो प्रभुपाद को पहले से ही जानते हैं। तो वहीं पर प्रकाशन के लिए प्रभुपाद आया करते थे। तो दिल्ली में प्रभुपाद को ठहरने की कोई जगह नहीं था। तो हित शरण शर्मा जी प्रभुपाद की मुलाकात कराते हैं। किन से ना, कृष्ण पंडित जी से। कृष्ण पंडित प्रभुपाद के कार्य की बड़ी सराहना करते हैं, और कृष्ण पंडित जी प्रभुपाद को लेकर छिपीवाड़ा मंदिर, जहाँ राधा वल्लभ जी हैं, राधा कृष्ण की मंदिर है, उसी मंदिर के ऊपर मंजिल में जहाँ अतिथिशाला है, वहीं पर प्रभुपाद को रहने की व्यवस्था करते हैं। तो
कृष्ण की कृपा से प्रभुपाद को दिल्ली में एक स्थान मिल जाता है जहां पर रहकर वो भागवतम की अनुवाद कार्य आदि आगे जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा जाली उसमें है, अंधकार है। और कृष्ण पंडित हर प्रकार से प्रयास किए हैं प्रभुपाद की सेवा के लिए। चटाई ले आते हैं, छोटी सी मेज ला देते हैं, गद्दी ला देते हैं, बिजली की व्यवस्था भी किए हैं। हाँ, तो इस प्रकार कृष्ण पंडित निरंतर तैयार रहते थे प्रभुपाद की कुछ सेवा के लिए, लेकिन प्रभुपाद कोई सेवा के लिए पूछते नहीं थे। तो कृष्ण पंडित जी इस प्रकार प्रभुपाद को हर प्रकार की सेवा के लिए सहायता की। तो प्रभुपाद जो भी कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार रहने लगे। लेकिन आस पड़ोस में जो कमरा था वहां से शोरगुल आने लगता था कि कई प्रकार के और श्रेणी के लोग रहते थे। हाँ, फिर भी प्रभुपाद वहाँ हाँ, अपनी जो महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए वो दिल्ली में रहना चाहते थे वो कार्य को जारी रखते हैं। हाँ, तो छिपीवाड़ा में श्रीमद् भागवतम की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवार के शोरगुल से, जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलहों से कभी कभी होता था, यह भाव हो गया था कि मंदिर के आवासिक भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हाँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रभुपाद कहते हैं कि कभी मंदिर को आवासीय स्थान नहीं बनाना चाहिए। मंदिर में आध्यात्मिक कार्यकलाप के लिए है। आवासीय स्थान होगी तो वहां इंद्रिय तृप्ति होगी। हाँ, तो संसारिक लोग में लोग लगे, संसारिक कार्यकलाप में लोग लग जाते हैं। इसलिए मंदिर भगवान के दिव्य कार्यकलाप, दिव्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। हाँ, तो यहीं तक हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे स्थिर होकर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद आरंभ करने के महान कार्य को, की योजनाओं को के बावजूद भक्तिवेदांत स्वामी अन्य तरीकों से भी प्रचार करना के लिए तैयार थे। तो एक तरफ प्रभुपाद की कार्य था कि जो श्रीमद् भागवतम के पूर्ववर्ती आचार्य 12 आचार्य की टीकाओं से वो भागवतम की अनुवाद आदि तात्पर्य आदि लिखते थे। लेकिन उतने कार्य तक प्रभुपाद सीमित नहीं थे। अपनी जो निर्धारित भक्तिमय निर्देश गुरु महाराज के, भक्ति सिद्धांत महाराज के, उसको भी करते थे। और इसके अलावा भी प्रभुपाद प्रचार में लगे रहते थे। अलग अलग घरों में जाकर प्रचार करते थे। अक्टूबर 1959 की ईसाई में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार पत्र लेख पढ़ा था। हाँ, तो आध्यात्मवादी भक्तजन भी कभी कभी न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सांसारिक लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, उनकी भावना अलग है। लेकिन भक्त कभी पढ़ते हैं उसको आध्यात्मिक तरीके से, उनका दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि से उस लेख को पढ़ते हैं। तो हमें अखबार पढ़ने की मना नहीं की गई, लेकिन भौतिक एंटरटेन के लिए नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो कार्यकलाप है उसको देखने के लिए। कि संसार की यही सच है। संसार में लोग विमान में उड़ना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, लेकिन विमान किसी समय आसमान में टकरा सकता है, प्राण भी जा सकता है। तो दोनों एंगल्स आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। खाली मनोरंजन के लिए सिनेमा नहीं देखना चाहिए, शिक्षणीय बातें लेने के लिए सिनेमा आदि को लेना चाहिए। तो कोई जिस महान संत हो, महापुरुष हो या परमहंस हो, जिस पर परमहंस व्यक्ति के लक्षण हैं कि हंस जिस प्रकार दूध और पानी से दूध को अलग कर देता है, तो इसी प्रकार संसार की कोई बातें को भी परमहंस लोग सही रूप से ले सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो प्रभुपाद टाइम्स ऑफ इंडिया की एक समाचार लेख पत्र आर्टिकल को पढ़े कि दो अमेरिकी वैज्ञानिक एंटी प्रोटॉन की खोज करने के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज उनको मिला था। लेख में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता यह है कि एक दूसरे संसार या अभौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। तो ये संसार से परे भी एक संसार है। विज्ञान भी इस सत्य को प्रतिपादित करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रभुपाद पहले बता चुके हैं, जो पृथ्वी में हम रह रहे हैं ये पृथ्वी सीमित नहीं है, ये लोक और विशाल है, जैसे परे भी लोक है। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी भी कमलनाड में प्रवेश कर लिए हैं। हाँ? कमलनाड की शिखर पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और ये कमलनाड क्या है कि 14 लोक, 14 भुवन है। हाँ, 14 भुवन की वर्णन की जा रही है। तो पृथ्वी लोक खाली यहाँ तक सीमित नहीं है, और कई लोक है। और इसके बारे में विज्ञान भी सोचता है, लेकिन हमारी वैदिक साहित्य में भी इसके बारे में वर्णन है। तो जब ये दोनों वैज्ञानिक नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं, वो भी यही मत दे रहे हैं एंटी प्रोटॉन के बारे में लिखकर
उनका कहना था कि ये एक संसार, दूसरे संसार या अभौतिक संसार का ही अस्तित्व संभव है। इस भौतिक जगत से परे भी और संसार इस यहाँ पर है, इस सृष्टि में है। दूसरी संसार से भक्ति वेदांत को भगवत गीता में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक संसार का स्मरण आया। हाँ, तो देखिए, कोई जो आध्यात्मवादी हो, भक्त हो, महात्मा हो, परमहंस हो, महापुरुष हो, वो जब अखबार पढ़ते हैं और अखबार की बातों को आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझते हैं, जैसे प्रभुपाद पढ़े क्या, वो दोनों वैज्ञानिक नोबेल प्राइज प्राप्त कर रहे हैं कि इस संसार से परे भी और स्थान है। तो इसी को प्रभुपाद देख रहे हैं कि इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है, भगवान के लोक है, उसका स्मरण आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अभौतिक संसार को वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक संसार के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके मन में उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग का विचार आया। तो जो वैज्ञानिक लोग के जो दृष्टिकोण है वो भौतिक दृष्टिकोण है, लेकिन इससे परे आध्यात्मिक लोग हैं। जदगत्वाम निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो भगवान स्वयं कहते हैं ये जो लोग देख रहे हैं ये लोग पूर्ण नहीं है, इससे परे भी लोग है, इस परे से भी सृष्टि और विस्तार है। इसके बारे में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। वैज्ञानिक भले ही उस स्थान पर और धारणा नहीं बना पा रहे हैं और ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको लग रहा है ये जो संसार हम देख रहे हैं इससे परे भी और संसार है। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवत गीता के ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। तो प्रभुपाद को जब भी मौका मिलता था, जो भी चल रहा है आसपास इर्द गिर्द, उसी के आधार पर प्रभुपाद आर्टिकल लिखा करते थे। तो प्रभुपाद अभी जो परिस्थिति देख रहे हैं, अखबार में जो आर्टिकल छपा है, उसी के अनुसार प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी पांडुलिपि तैयार करते हैं। यह वो समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा चल रही थी। तो 1959 में अमेरिका और रशिया के बीच स्टार वार होता था कि कौन महाकाश में जो अंतरिक्ष में अपनी स्टेशन बनाएगा, अंतरिक्ष यान भेजेगा। ये प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच। और विश्व के प्रमुख जो डेवलप्ड कंट्री है, उन्नतशील राष्ट्र, प्रगतिशील राष्ट्र है, वो सब यही कार्य में लगे रहे, अंतरिक्ष यात्रा। तो कहाँ तक जा सकते हैं ये जो छोटी छोटी अंतरिक्ष यान में, एक लिमिट तक जा सकते हैं। अंतरिक्ष यान यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यान में प्रचलित जनरुचि का लाभ उठाकर भक्तिवेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष के अधिकतम सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शाश्वत लोक में पहुंचा जा सकता है, जहां जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। तो एक तो वैज्ञानिक प्रक्रिया से महाकाश अंतरिक्ष यान के माध्यम से किसी लोक में पहुंचना, दूसरा भक्ति के शक्ति में आत्मा इस भौतिक जगत के सबसे उत्तम स्थान को जा सकता है। सब अधिकतर सीमाओं को पार करके श्रेष्ठ स्थान पर जा सकता है। इसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शाश्वत लोक है, जहां जाने से दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और जो स्थान कैसा है, ना आनंदमय है, ज्ञानमय है। तो भगवान के लोकों के बारे में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को उतने अनुभव नहीं, उतने ज्ञान नहीं है, सीमित ज्ञान से वो किसी तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से आत्मा अधिकतर सीमा को पार करके उस सीमा तक पहुंच सकता है, उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है जहाँ सच्चिदानंद है, आनंदमय है। भगवत गीता के श्लोकों के अपने हाल के अनुवाद में उन्होंने उदाहरण दिया कि अभौतिक कण और अभौतिक संसार की परिकल्पना वाले नए भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो प्रभुपाद ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि 15,000 शब्दों में पूरी की। तो प्रभुपाद सब जब भी आर्टिकल कब लिखते हैं, जब कुछ बातें संसार में चल रहा है, अखबार में चल रहा है, लोगों में चर्चा चल रही है, उसी के सही दृष्टिकोण आध्यात्मिक रूप से क्या है, तुरंत प्रभुपाद आर्टिकल लिखते हैं। हाँ, मैगजीन में छापने के लिए या ग्रंथ प्रकाशन करने के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका शीर्षक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। हाँ, तो ये अंतरिक्ष यान से
कोई कोई ग्रह तक पहुंच सकते हैं इस संसार से परे। लेकिन वास्तविक आत्मा जो भ्रमण करता है, आत्मा की, जैसे हम किसी का देहांत होता है हम क्या कहते हैं, उनको अच्छी गति प्राप्त हो। तो ये गति क्या है? भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, तो ये स्थिति प्रदान कर सकता है। ये भक्ति की महिमा है जो वैज्ञानिक लोग भी जिसके तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो प्रभुपाद इसलिए जब पूर्ववर्ती राष्ट्रपति सर्वपल्ली सॉरी राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखते हैं, वो कहते हैं इस संसार से परे भी एक धाम है, लोक है, जहां जाने की जानकारी मेरे पास है, और मैं चाहता हूं मेरे से जुड़े हुए लोगों को उस स्थान में मैं ले जाना चाहता हूं। तो प्रभुपाद इस प्रकार दृढ़ता के साथ बात करें, मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई मनोकल्पना नहीं, ये सच्चाई है। आपको ये कहीं अतिरंजित लगेगा, लेकिन ये अतिरंजित नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या करते हैं ना, प्रभुपाद जो भी पारिपार्श्विक स्थिति में घट रहा है उसी के आधार पर आर्टिकल लिखते हैं। और अभी जो आंटीपोटन एलिमेंट है, आंटीपोटन एलिमेंट के बारे में दो वैज्ञानिकों को अवार्ड मिली है, और वो लोग वर्णन कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार से परे भी स्थान है। तो प्रभुपाद आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्र के निर्देश के अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार, भक्ति मार्ग से कैसे जीवात्मा ये सारे संसार के अलग अलग स्थान को अतिक्रमण करके चरम सीमा तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक जगत जो आनंदमय है, जो ज्ञानमय है, जो जाने से व्यक्ति आनंद पूर्वक वहां रह सकता है, इसके बारे में भी जानकारी वैदिक साहित्य प्रदान करता है। तो इसलिए प्रभुपाद सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक लेख प्रस्तुत की जिसका शीर्षक दिए इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। लगभग 15,000 शब्दों में वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने पांडुलिपि राधा प्रेस के हितशरण शर्मा को दिखाई, लेकिन इस छोटी सी पुस्तिका छाप के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। देखिए प्रभुपाद महान कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, जगत कल्याण करना चाहते हैं, सब तक ये भगवान के संदेश, सच्चाई, परम सत्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन धनराशि की कमी है। लेकिन कोई धनराशि बाधा नहीं उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं भगवान मदद करते हैं। तो प्रभुपाद पांडुलिपि प्रस्तुत किए हैं, और ये पांडुलिपि लेकर पहुंच जाते हैं जिस प्रेस छापा मशीन में, जहां पर पब्लिकेशन हाउस में प्रभुपाद प्रकाशन करते थे, हित शरण शर्मा जी के पास। जो हित शरण शर्मा जी क्या चलाते थे? राधा प्रेस। लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। फिर फरवरी फरवरी 1960 ईसाई में, इस ईस्वी में, भक्तिवेदांत स्वामी ने उसे बैक टू गॉडहेड के 2 किस्तों में स्वयं छापने का निश्चय किया। तो प्रभुपाद चाहते थे छोटी पुस्तक, आज भी आप देखेंगे प्रभुपाद की छोटी पुस्तक में एक पुस्तक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स अंग्रेजी में, जिसका हिंदी रूपांतर है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो पहले प्रभुपाद जब ये परिस्थिति देखे कि वैज्ञानिकों को अवार्ड मिला और वो लोग वर्णन कर रहे हैं कि अन्य लोगों को गमन किया जा सकता है, तो प्रभुपाद शास्त्र के आधार पर आर्टिकल लिखते हैं। कि और लिखते हैं कि चरम सीमा तक आत्मा पहुंच सकता है भक्ति के द्वारा। तो प्रभुपाद इसलिए ये लेख लिखते हैं। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं प्रकाशन हाउस में, तो लोग, प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, तो कोई कार्य रुक नहीं सकता है। प्रभुपाद तुरंत क्या करते हैं, 1960 अगले साल ही प्रभुपाद अपनी जो बैक टू गॉड मैगजीन के 2 महीने में लगातार जो पब्लिकेशन में प्रभुपाद इस आर्टिकल को छापते हैं इस बार। उनका विचार था कि भक्तिवेदांत स्वामी के अभौतिक सिद्धांत का यह प्रयोग सचमुच महत्वपूर्ण है। निसंदेह यह एक उत्कृष्ट निबंध है। डॉक्टर नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और आगे विचार विनिमय में अपनी रुचि व्यक्त की, और भक्तिवेदांत स्वामी ने उसकी उच्छ्वास के साथ उनको उत्तर दिया। अंत में उन्होंने डॉक्टर नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में उनके साथ दे। तो भारत के पास संपदाएं भरी है। कौन सी संपदा? ना, आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा, जिसके बारे में पृथ्वी को भी ज्ञात नहीं है। विश्व भर के वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो भारत के सांस्कृतिक सभ्यता को पूरे विश्व भर में प्रस्तुतकरण करना है, वितरित करना है। और चाहते थे श्रीमान नायक, जो एक भौतिक विज्ञानी है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज्ञान अनुभव है, ज्ञान है, तो उन प्रभुपाद चाहते वो मेरा सहायता करे इस महान कार्य में। भक्ति वेदांत स्वामी को विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वाले
को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है, इसलिए उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स के बिना ठोस जल्दी ही पुस्तक के रूप में छापने का निमित्त धन संग्रह करने के लिए बड़ा परिश्रम किया। तो सांसारिक लोग अपने सीमित ज्ञान से जो चीजें प्रस्तुत करते हैं, प्रभुपाद चाहते थे कि अभी समय समय की मांग है, पूरे संसार में यही अंतरिक्ष के बारे में चर्चा चल रही है, और इसलिए मैं आर्टिकल प्रस्तुत करूंगा तो लोग उनके द्वारा आदृत होगा, स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद तुरंत क्या करते हैं, धनराशि तो नहीं था, धनराशि जुटाने में लग गए। क्या करेंगे उसके बदले में, ना जो पुस्तक लिखे हैं पांडुलिपि रेडी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसको छापेंगे, लोगों तक वितरण करेंगे। इसलिए प्रभुपाद उस कार्य में लग जाते हैं। अंत में 1960 ईसाई में पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। तो फाइनली 1960 के दशक में प्रभुपाद की जो प्रथम पुस्तक, छोटी पुस्तक, तो प्रभुपाद के अलग अलग प्रकार के पुस्तक वर्ग है, छोटी पुस्तक, मध्यम पुस्तक, महाकाव्य, तो इस प्रकार अलग अलग श्रेणी की पुस्तक है। तो प्रभुपाद जो सबसे पहले छोटा पुस्तक छापे वो है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, 1960 में छपे थे। प्रभुपाद विदेश गए 1965 में, लेकिन 1960 में उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पुस्तक को छाप लिए थे, कि जानते थे इसकी मांग रहेगी, और अंग्रेजी में लिखूंगा तो अंग्रेजी लोगों को भी इसकी मांग रहेगी, इसलिए प्रभुपाद बड़ी जल्दी से इसको लिखे, छापे। और छापने के बाद प्रभुपाद क्या कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एन के सिद्धांत का प्राक कथन देर से पहुंचा, लेकिन इसे पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। तो प्रभुपाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उपकुलपति, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्य कुलपति होते हैं, चांसलर, और एक उपकुलपति यानी वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाता है। तो प्रभुपाद इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के जो उस समय के उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे, उनके पास पहुंचे ये पुस्तक लेकर। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा, विशेषकर विद्यार्थियों को इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। तो जब भी मौका मिलता है आचार्य जनों को, वो भक्ति की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं, कि ये ग्रंथ विद्यार्थी के लिए विशेष लाभदायी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी को बोलते हैं कि विद्यार्थी से नहीं, उसको पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और इससे उनको भक्तियों का अभ्यास करने की अवसर मिलेगी, और भक्तियों के अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, इस लोक से परे उस स्थान को जा सकते हैं। तो चरित्र निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इससे पढ़े। तो प्रभुपाद इस प्रकार जाकर जो वाइस चांसलर जी से ये प्रस्ताव रखते हैं। बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पुस्तक की समीक्षाएं भेजी, जिनमें उन्होंने उसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया, और अंतरिक्ष को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति के तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठ बताया। तो देयर इज ए मैकेनिकल अरेंजमेंट टू गो अदर प्लैनेट्स। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाएंगे कैसे, ना अंतरिक्ष यान से, लेकिन एक स्वाभाविक आत्मा दूसरे लोकों में जा सकता है। आपके कर्म के अनुसार, आपकी श्रेष्ठ स्थिति के अनुसार, भक्ति के अनुसार आप दूसरे लोकों में, दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं। एक तो मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो महाकाशयान में बैठकर जाएंगे, दूसरा है भक्ति के बल से आत्मा उस लोक में जा सकता है। हम्म। तो प्रभुपाद के लेख के आधार पर बहुत से भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय जो विद्वान वर्ग समीक्षाएं, फीडबैक दिए हैं कि स्वामी जी आपके लेख बड़े सराहनीय हैं, आप जो लेख लिखे हैं बड़ी अच्छी है, और आपकी जो दृष्टिकोण है वो वास्तविक इट्स अप्रिसिएबल, ये वास्तविक स्वीकार करने योग्य है, कि कैसे मुक्त मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, आध्यात्मिक है मनोविज्ञान प्रयास लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकता है। पुस्तक के केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन यह एक पृष्ठ वाली बैक टू गॉड हेड पत्रिका के अतिरिक्त उनसे उनके प्रथम पुस्तक थे। तो प्रभुपाद जो मैगजीन छापते थे भगवत दर्शन, वो भी ज्यादा मोटा नहीं होता था, और पहला जो ग्रंथ छापे हैं उसमें भी 38 पेज केवल है, पतले से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद उस पुस्तक में रखते हैं,
तो प्रभुपाद के जो सर्वप्रथम पुस्तक है यही है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उन्होंने इस छोटी पुस्तक को जोरदार ढंग से वितरित करने की भरपूर कोशिश की। उसकी एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजायब बधर नई दिल्ली के डॉक्टर पी बनर्जी को दी। तो प्रभुपाद जो प्रमुख वर्ग के लोग हैं उनको लेकर पुस्तक प्रस्तुत करते हैं, तो प्रभुपाद श्रीमान बैनर्जी को दिए। डॉक्टर बैनर्जी, पी बैनर्जी को इसकी कॉपी दी। तो पी बनर्जी जब प्रभुपाद उनको दिए, वे पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तक के देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसकी कुछ पंक्तियां उन्होंने 1 रुपया या 8 आने के प्रति पुस्तक की दर से वितरित कर रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद जो पुस्तक छापे 38 पुस्तक की इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसको 1 रुपया या 8 आने के हिसाब से बेचने लगे। तो ये पुस्तक जब प्राप्त किए डॉक्टर बैनर्जी, हाँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और प्रभुपाद के बारे में उनकी अच्छी धारणा बनी कि ये स्वामी जी बाकी साधुओं की तरह नहीं, विशेष साधु हैं। हाँ, मुझे उनकी और आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि बिना बाह्य आडंबर के सच्ची भक्ति वाले एक संत पुरुष हैं। तो श्रीमान जो बैनर्जी हैं, तो शिल प्रभुपाद के बारे में उनकी सही धारणा बनने लगी और प्रभुपाद के प्रति धीरे धीरे आकर्षित होने लगे हैं कि ये स्वामी बाकी साधु संतों की तरह नहीं, विशेष व्यक्तित्व हैं जिनके कार्य बड़ा सराहनीय हैं, ये सच में संत पुरुष हैं। हाँ, अपने नाम और यश के लिए लोगों को वे अपनी और आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। तो प्रभुपाद के अंदर कोई पूजा प्रतिष्ठा यश नाम पाने का लालसा बिल्कुल नहीं था। उनकी सहायता करने वाले कोई नहीं था। प्रभुपाद वॉज अलोन, अकेले कर रहे थे। वे छिपीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे, अपने अध्ययन में वे लगे रहते थे। इसलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो और मेरे यहाँ आने में आपको संकोच न हो, तो कृपा करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और मेरा मुझे मुझे भागवत सुनाइए। तो श्रीमान बनर्जी प्रभुपाद से निवेदन करते हैं कि स्वामी जी, आपको और कोई आपत्ति ना हो, हाँ, तो आप प्रति रविवार मेरे यहाँ आ जाइए करिए। मैं आपसे भागवत सुनना चाहता हूँ। आप हमारे परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को भागवत सुनाइए। हाँ, अगर आपके पास समय हो और आप आने में कोई संकोच नहीं, तो आप जरूर आइए, कृपा करके आप हमारे यहाँ आइए और हमें भागवत सुनाइए। तो इस प्रकार श्रीमान जो बनर्जी हैं प्रभुपाद के लिए ये प्रस्ताव रखते हैं भागवत सुनाने का। वे तुरंत राजी हो गए। वे अच्छे विद्वान थे, धर्मशास्त्र में उनकी निपुणता थी और दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने में उनकी रुचि थी। वे बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप में पारंगत थे। वे बहुत विनयशील भी थे। तो श्रीमान बनर्जी प्रभुपाद की गुण बखान कर रहे हैं कि स्वामी जी की स्वभाव कितने कोमल थी। हाँ, वो उनके अंदर धर्मशास्त्र की प्रस्तुतिकरण के लिए निपुणता थी, सरल स्वभाव थी, शास्त्र में विद्वान निपुणता थी और भगवान के संदेश को सरल रूप से प्रस्तुत करने की कला उनके पास थी। हाँ, और बातचीत में भी बड़े पारंगत थे, बहुत विनयशील हम्बल डिवोटी थे। तो इस प्रकार श्रीमान बनर्जी, जो बनर्जी जी हैं, पी बनर्जी, वो प्रभुपाद की गुण बखान कर रहे हैं। वे जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वे बंगला बोलते थे और श्लोकों की सारांश को व्याख्या करते थे। तो प्रभुपाद आने लगे बैनर्जी जी के घर और वहां भागवत सुनाने लगे। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम कीर्तन करते थे और बांग्ला भाषा में श्लोकों का सारांश वर्णन करते थे। कभी कभी वो टीकाओं को भी निर्देश करते थे। केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अन्य लोगों को टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जानते थे कि इस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसलिए मेरे लिए और एक दो सज्जनों के लिए वे वयोवृद्ध और सुविज्ञ थे। वे टीकाओं का व्याख्या किया करते थे। तो श्रीमान बनर्जी और उनके कुछ चहेदिया जो पहचान में हैं, उनके लिए प्रभुपाद आचार्यों की टीकाओं के आधार पर भागवतम के प्रसंग को वर्णन वर्णन करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग तक एकत्र होते थे और वे अपनी व्याख्या
एक दो घंटे तक करते रहते थे। तो श्रीमान जो बनर्जी जी बोलते हैं कि मैं स्वामी जी को आमंत्रण किया कि आप प्रति रविवार आइए, हमारे यहाँ आया करिए, आपके अगर समय है, आपको इसमें निसंकोच, कोई संकोच नहीं, तो आप अवश्य ही आइए। तो इसी कार्यक्रम में लगभग 20 से 30 लोग आते थे जिनको प्रभुपाद संबोधन करते थे। तो लोगों की संख्या कमी नहीं थी। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद क्या करते थे ना, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे, और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद लगता था, क्योंकि वे कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे, और वो हर चीज को व्याख्या हमारी आवश्यकता के अनुसार कर देते थे। वे जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है, इतना अ, वास्ता उस व्यक्ति से है, और इतने ही औरों से। तो प्रभुपाद जब भागवतम प्रस्तुत करते थे, तो सबके स्तर के अनुसार अपनी वक्तव्य को प्रस्तुत करते थे, जिसको प्राप्त करके सब लोग स्वाभाविक जो दिव्य अमृत आस्वादन कर पाते थे। मेरे घर पर बैठक के बाद वे मेरे घर में थोड़ा विश्राम करते थे। मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता, तो वो कहते हैं कि दूसरे का बनाया भोजन वो ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वो मेरी पत्नी से मिले और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने में उन्हें प्रसन्नता होगी, तब वो बोले बहुत अच्छा, मैं भोजन करूंगा। हाँ, तो श्रीमान बैनर्जी कहते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में प्रवचन देने के बाद थोड़ा विश्राम करते थे, और मैं कभी कभी जाकर प्रभुपाद को बोलता था स्वामी जी को कि स्वामी जी हमारे घर भोजन आप करिए। तो फिर प्रभुपाद कहते थे मैं दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करता। लेकिन उनके पत्नी जाकर जब निवेदन किए कि स्वामी जी हमारे घर में कुछ लीजिए, हाँ, आप अगर लेंगे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, तो फिर प्रभुपाद बोलते बहुत अच्छा, आप करिए, मैं भोजन करूंगा। उसके बाद जब ये रविवार को मेरे यहाँ आते, मेरा पत्नी उनके लिए भोजन बनाना करती थी। तो एक भक्त की सेवा से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो श्रीमान बनर्जी जानते थे कि ऐसे महान संत की सेवा करने से बड़ी लाभ होगी, इसलिए उन्होंने खुद भी प्रभुपाद के लिए जो संभव है सेवा करते थे, और उनकी पत्नी भी प्रभुपाद के लिए भोजन बनाया करते थे। कभी कभी वो मुझसे पूछते थे कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोग को कैसे आकृष्ट किया जाए। तो कभी कभी बानाजी से प्रभुपाद पूछते थे कि कैसे लोगों को आध्यात्मिक रुझान लाए, लोगों के अंदर कैसे आध्यात्मिक आकर्षण तैयार करे। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं खुले रूप में किसी का मना नहीं सकता था, ना ही किसी बड़े स्तर पर उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था। किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था में अधिक बड़े पैमाने पर कर सकता हूँ। हम्म, वे जानते थे कि जो लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते वो बहुत वृद्ध थे, 70 80 के, या एक तो 90 वर्ष के थे। सभी अवकाश प्राप्त और सुरक्षित थे। हाँ, बैठक को कम क्रम 1 वर्ष तक चलाता रहा। तो देखिए प्रभुपाद जो दिल्ली में रहते थे, तो यहाँ पर श्रीमान बैनर्जी के यहाँ 1 साल तक प्रोग्राम की। लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं बैठक चला सकता था, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठक चलाने के उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही, मैं सरकारी कर्मचारी था। तो श्रीमान बानाजी जी कहते हैं कि प्रभुपाद कहते थे कि आप इस कार्य को जारी रखो, प्रचार कार्य जारी रहे, बंद नहीं होना चाहिए। तो श्रीमान बानाजी कहते थे कि मेरा तो दीक्षा नहीं हुई, मैं कैसे प्रचार कार्य को जारी रख सकता। तो प्रभुपाद बोले आप तो जन्म से ब्राह्मण हैं, आप इस कार्य को कर सकते हैं, रुकना नहीं चाहिए। हम्म। तो बालाजी कहते हैं मैं कुछ समय के लिए तो राज्यों को चलाने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगा, मैं चल नहीं सका। हाँ, और मुझे उस कार्यक्रम से बाहर होना पड़ा, और धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक रुचि खत्म होने लगा, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी था। तो कभी कभी असावधानता के कारण हमें भक्ति हमारे हाथ से चली जाती है, असावधानी के कारण। सो आई शुड वेरी केयरफुल। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते थे, और आचार्यगण कहते हैं कुछ भी हो जाए, भक्ति हाथ से जाने ना दो, कुछ भी कीमत अदा करो।
हाँ, कुछ भी कीमत अदा करो लेकिन भक्ति हाथ से जाने ना दो। तो सब प्रकार के प्रयास करना चाहिए भक्ति में लगे रहने के लिए। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक प्रकार की तैयारी थी श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के, उनके वास्तविक कार्य की। हाँ, तो प्रभुपाद जो विदेश ले जाने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत कर रहे थे, उससे पहले जो सर्वप्रथम ग्रंथ प्रकाशन किए होता है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों को सुगम यात्रा। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकें चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पाश्चात्य देशों में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वे आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोग के पास उनके आध्यात्मिक सुनने को भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद के ग्रंथ इतने शक्तिशाली है। हाँ, तो प्रभुपाद कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, हाँ, ये ग्रंथ औरों के पास जाएगा तो चमत्कार करेगा। क्योंकि पाश्चात्य जगत के लोग इसको पढ़ने के लिए रुचि रखते हैं, गंभीर लोग रुचि रखते हैं इसको पढ़ने के लिए। हाँ, तो जो आध्यात्मिक शून्य व शून्य महसूस कर रहे हैं कि अगर प्रभुपाद प्रचार नहीं करते हैं, कई प्रकार के आध्यात्मवादी तरह तरह से लोगों तक असली बात पहुंचाए नहीं थे। लेकिन जैसे प्रभुपाद असली चीज को प्रस्तुतिकरण किए, लोग प्रभुपाद के कार्य की सराहना किए। प्रभुपाद की लिखी हुई ग्रंथों को स्वीकार करने लगे, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। लेकिन कभी कभी वे नए लेख भी लिखते थे और छापते थे। हाँ, रिलेवेंट इंक्वायरी, प्रासंगिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा। हाँ, तो प्रभुपाद और एक आर्टिकल लिखे जिसका नाम है रिलेवेंट इंक्वायरी। हाँ, प्रासंगिक जिज्ञासा। हम्म, भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने का विनीत प्रयास कर रहे हैं। ये प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम को लौटने यह प्रसार अ, इस सत्युग का आरंभ है। तो संसार के लोग अलग अलग प्रकार की मुश्किलात में हैं, और ये भगवान के जो जो भी भगवान के धाम लौटना चाहिए, तो वास्तविक मानव जाति के कल्याण हेतु ये प्रचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म और ये प्रचार करने से, भगवत भक्ति में लोग जुड़ने से, भागवतम भगवत गीता रूपी ज्ञान को स्वीकार करने से सभी प्रकार के समस्या से वो मुक्त हो सकते हैं। और ये वास्तविक सत्य के आराम जैसा है। एक एक गॉडलेस सिविलाइजेशन, एक अनिश्वरवादी सभ्यता नामक लेख में भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू को इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। तो प्रभुपाद और एक आर्टिकल लिखे कि गॉडलेस सिविलाइजेशन, ईश्वर विहीन सभ्यता। तो ईश्वर, तो गॉड जो भगवत सभ्यता, जो सभ्यता में भगवान को लेकर चलने वाले हैं, हाँ, तो वहां पर वास्तविक संपूर्ण रहता है, लेकिन भगवत विहीन जो समाज है वो अधूरा है। तो प्रभुपाद शिकायत करते हैं कि वास्तविक आज देश के जो प्रधानमंत्री है, जो सांप्रदायिक स्थिति है कि लोग हमारे पास जो अनमोल उपहार है, अनमोल वस्तु है, उसका मोल नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे लोग निरीश्वरवादी, अनिश्वरवादी हो रहे हैं, गॉडलेस सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, भगवान में आस्था लोग की कम होती जा रही है। भक्तिवेदांत स्वामी ने टिप्पणी की थी, टिप्पणी की कि यद्यपि निसंदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामले में फंसे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन यदि आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक धूर्तों की संख्या हाँ धार्मिक धूर्तों से अधिक होगी। हम्म, यद्यपि धार्मिक धृतता के प्रति पंडित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वो चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुरक्षा लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी, और ये सुधार राजनेताओं में पूर्ण सहयोग से ही संभव था। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो भागवतम क्लास कहाँ हो, हाँ, इवन पार्लियामेंट में हो, कहाँ हो, पार्लियामेंट में हो, सभी सरकारी दफ्तर में हो, तो कार्य फिर सुचारू रूप से चलेगा।
लोग कार्य करने की कला ही नहीं जानते हैं। तो जितने भी सरकारी कार्यानुष्ठान हो या कोर्ट कचहरी हो, हाँ, जहां भी हो, और चाहे जो राजनीतिक नेताओं के विधानसभा पार्लियामेंट हो, वहां सब कार्यक्रम कहाँ से शुरू होना चाहिए? भागवतम कक्षा से। कि वास्तविक लोग धर्म के बारे में जानेंगे। जब धर्म पता ही नहीं तो क्या पालन करेंगे? हम्म? यद्यपि धार्मिक ध्रुतता के प्रति पंडित नेहरू को चेतावनी सभी थी, सही थी, लेकिन वह चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुधार लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी। तो इसलिए आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना पड़ेगा, लोगों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वह सुधार राजनेताओं के पूर्ण सहयोग से ही संभव था। तो पॉलिटिशियन शुड कोऑपरेट। हाँ, तो संसार के असली जो कल्याण है वो है आध्यात्मिक कल्याण। आध्यात्मिक कल्याण रहेगी तो भौतिक कल्याण ही स्वतः आने लगेगा। तो लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के बारे में ऐसे आचार्य और महात्मा जन निरंतर चिंतित थे। द ऑलवेज द आचार्यस आर थॉटफुल ऑफ द वेलबींग ऑफ द जनरल मास ऑफ पीपल। एंड असली जो कल्याण है वो है आध्यात्मिक कल्याण। आध्यात्मिक कल्याण होने से भौतिक कल्याण स्वतः पूरी होने लगती है। हम्म। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने इस पत्र से उद्धरण किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भगवत गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था। तो प्रभुपाद भारत की प्रमुख नेताएं, चाहे महात्मा गांधी गीता रखकर चलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे नेहरू जी, प्रभुपाद जिसको भी मौका मिला सबको भगवत गीता पढ़ने के लिए निवेदन करते थे। प्रचारक के कार्य है दंत त्रिणक निधाय। तो जो प्रचारक है भक्त, ही इज फियरलेस, अभय है, कोई भय नहीं। तो प्रभुपाद पत्र लिखकर नेहरू जी जो प्रधानमंत्री है उनसे कहते हैं आप भगवत गीता पढ़िए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन भगवत गीता ये आध्यात्मिक ज्ञान में उतने पारंगत नहीं है। प्रभुपाद निवेदन कर रहे हैं कि आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो देश में सुधार ला सकते हैं। हाँ, जब लीडर नहीं पढ़ेगा तो प्रजाओं को कैसे रक्षा की जाएगी जब खुद को धारणा नहीं? भौतिक ज्ञान से संसार चल नहीं सकता है। आजकल लोग सोचते हैं कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो इतना पढ़ा लिखा हो। ठीक है, एक तरह से ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तो वास्तविक व्यक्ति अंधा है। जैसे धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र तो नेत्र से अंधे थे ही, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी अंधे थे। इस कारण से उनकी आसक्ति बढ़ने लगी उनके पुत्रों के प्रति, दुर्योधन आदि के प्रति। हाँ, तो आज जो कमी है आध्यात्मिक जागरूकता की कमी है। तो प्रभुपाद इसलिए भय नहीं करते हैं कि भारत के असली कल्याण चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कि 1960 के दशक में उस समय के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रील पंडित नेहरू को पत्र लिखे कि आप भगवत गीता पढ़ा करिए। भगवत गीता आपको बहुत लाभान्वित करेगा। हम्म। परंतु जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने बैक टू गॉडहेड के अपने पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके उस पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। हाँ, तो द ग्रेट लीडर्स दे ऑलवेज इग्नोर्ड प्रभुपाद्स एडवाइसेस लाइक। अज्ञानता के कारण व्यक्ति के पास महत्वपूर्ण उपदेश आता है लेकिन पालन नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद पत्र लिखे नेहरू जी के पास कि आप भगवत गीता पढ़िए, उसके माध्यम से आप असली जन कल्याण कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ना पढ़े ना कोई उत्तर दिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ भी उन बहुत से मठों और मंदिरों की तरह हो गया ही होगा जो उनके लिए चिरदर्द हो रहे थे। तो अनेक मठ मंदिर है भारतवर्ष में, अनेक मंदिर है, लेकिन असली कार्य कहीं नहीं हो रहा है। मंदिर एक फॉर्मल जैसे रिचुअल्स की तरफ चलता है, लोगों को वास्तविक जीवन की कल्याण, संसार में परिवर्तन, इसके बारे में धारणा नहीं है। तो प्रभुपाद इसलिए चिंतित है। भक्तिवेदांत स्वामी का पंडित नेहरू पर अभियोग यह था कि वे समझते थे कि प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था जनता से धन संग्रह करने का तहखाना है और बाद में उस धन का संस्कारास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। तो ये नेहरू जी ने आरोप लगाया था कि जो जितने सारे धार्मिक संस्था है ये क्या करते, लोगों से, साधारण जनता से पैसा लूटते हैं, और पैसा लूटकर इस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। तो भक्तिमय कार्य को
वास्तविक समझ नहीं पाते हैं। हाँ, जो संसारी व्यक्ति है, आध्यात्मवादी नहीं है, वो भक्तों की स्थिति को नहीं समझ सकता है। हाँ, तो इसलिए नेहरू के जो मंतव्य था कि कई सारे भारत में आध्यात्मिक केंद्र है और ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन धन इकट्ठा करके क्या करते हैं? हाँ, तो शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग करते हैं। तो प्रभुपाद इस कार्य को, अभियोग को, हम्म, तो प्रभुपाद जान रहे थे कि नेहरू जी के कैसे दृष्टिकोण है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा है, वो वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण, लोगों के असली कल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकता है कि लोगों की असली कल्याण आध्यात्मिक कल्याण है। कितने भी गरीबों को धन दे दो, कंबल दे दो, खिला दो, फिर भी वो दुखी रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति को नहीं स्वीकार करता है। संसार में लोगों ने बड़ा अच्छा कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है। तो गरीबों को खाली खिलाने से नहीं चलेगा, असली चीज खिलाना चाहिए, जिसके द्वारा उसको वास्तविक दुखों से निवृत्त हो पाएगा। हम्म। किंतु वे उन तथाकथित साधुओं का समर्थन करते हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं पर आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसीलिए है कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यद्यपि वो ब्राह्मण और पंडित थे। आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गुण है। तो प्रभुपाद कहते हैं, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इज जस्ट लाइक ए शूद्र। शूद्र के समान है, श्रमिकों के समान है। शूद्र इज लाइक लेबर, लाइक खाली कार्य करना जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो अ, कुछ लोग हैं, आध्यात्मिक संस्थान हैं, कुछ साधु लोग हैं जो समाज कल्याण कार्य में लगे हैं। ये बहुत सारे धन राशि इकट्ठा करके क्या करते हैं? लोगों की खिचड़ी बांटते हैं, अन्न भंडारा करते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। नेहरू उन प्रकार के लोगों के कार्य का सराहना करते थे, जो सामाजिक कार्य में लगते थे। तो ऐसा क्यों नेहरू जी सोचते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, वास्तविक उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सचमुच अंधा है। भले ही वो ब्राह्मण क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, अगर उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो कैसा है? ना शूद्रों के समान है, श्रमिकों के समान है। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि वे भगवान या कृष्ण शब्द के से भयभीत न हो, पर हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं कि भय के कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर एक की हितैषी हैं और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। तो प्रभुपाद नेहरू जी को पत्र लिखकर ये समझाना चाहते थे कि आप कृष्ण शब्द से भयभीत मत होइए। हाँ, भगवान या कृष्ण शब्द से भयभीत ना होइए। पर हम उन्हें विश्वास दिला सकते थे, भय का कोई कारण नहीं, क्योंकि कृष्ण हर एक के हितैषी है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते। तो भगवान सबके परम हितैषी है। कभी जीव के अहित के बारे में भगवान सोच नहीं सकते। कौन पिता होगा जो अपने संतान के अहित सोचेगा? वैसे ही पिता है परम भगवान, जो जीवात्मा की कभी अमंगल के बारे में सोचते नहीं है। हाँ, सबके मंगल हो, जगत में सबके मंगल हो, यही भगवान चाहते हैं। हम्म। तो इसलिए प्रभुपाद पंडित नेहरू जी से प्रार्थना की कि वे भगवान या कृष्ण शब्द से भयभीत ना हो। तो कभी कभी लोग बोलते हैं हमें गॉड फियरिंग होना चाहिए, भगवान से भय करना चाहिए। हाँ, तो भगवान से क्यों भय करें? हाँ, तो भगवान तो इतने प्रेमी व्यक्तित्व हैं, जो वास्तविक हमारी हितैषी है, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। हाँ, और भक्त साधु रूप में हमें मदद करते हैं इस राह में चलने के लिए। भगवान इतने बड़े हितैषी है। तो प्रभुपाद नेहरू जी से कहते हैं, कोई भय के कारण नहीं, हम पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं, क्योंकि कृष्ण हर एक के हितैषी है और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख का अंत यह कर किया कि अनैतिक व्यवहार भारत के देवालय तक की सीमित नहीं है, वरन वे सारे संसार की भौतिकवादी समस्याओं में समान रूप से व्याप्त है। विशेषकर युवा वर्ग के विश्वासों को, विक्षोभों को उन्होंने उदाहरण दिया, जो हाँ बीच सर्वत्र व्याप्त। तो प्रभुपाद कहते हैं कि युवा लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, विक्षोभ कर रहे हैं, असंतुष्ट है। युवाओं की स्थिति इस प्रकार से है, और इसका मुख्य कारण क्या है? वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के अच्छे से अनुशीलन नहीं होने के कारण इसे समस्या आती है। तो भौतिक समस्या का और कोई समाधान नहीं, भौतिक समस्या आध्यात्मिक समाधान। तो ये आध्यात्मवादी की दृष्टिकोण है। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करें, क्योंकि नास्तिकवादी
नास्तिकवादी सभ्यता में, हाँ, जबकि मठों और मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिरदर्द बने हुए थे, ऐसे ही लोग दूसरे नामों में, हाँ, यूरोप या एशिया के राजनेताओं के सिरदर्द के कारण है। तो जो आध्यात्मिक कार्यकलाप है उसको राष्ट्र नेता समझ नहीं पाते थे। इसको करने की क्या आवश्यकता है? ये मठ मंदिर और बाबा लोग खाली खा पी के बैठते हैं, क्या आवश्यकता है? हाँ, तो ये लोग कैसे संसार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसलिए नेहरू जी भी साधु संतों की कार्यकलाप समझ नहीं पाते थे। हाँ, सोचते ये देश के लिए बोझा है या सरदर्द के कारण है। हम्म। उन देशों में बेलगाम छोकरे, जिन्हें इंग्लैंड में टेडी बॉयज, अमेरिका में लिबरस विदाउट काज, जर्मनी में हाफस्ट्रंग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन, और रूस में स्टाइल ब्याज कहा जाता है। नास्तिकवादी सभ्यता की यही उत्पज है, और सारे सिर दर्द का मूल कारण यही है कि पूरा उपचार जरूरी है। तो वास्तविक लोगों में परिवर्तन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिस कारण से लोग आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में समझ नहीं पाते कि यही कैसे असली में कल्याण करता है। समस्या के जड़ यही है, लोगों की समस्या समस्या जो है उसकी जड़ भी यही है और समाधान भी यही है। तो इस प्रकार प्रभुपाद छिपिवाड़ा में रहते हैं, और श्रीमान जो मुखर्जी जी प्रभुपाद को आमंत्रण करते हैं, उनके यहाँ जाते थे, व्याख्यान देते थे। हाँ, और प्रभुपाद श्रीमान नेहरू जी को भी पत्र लिखते हैं, और नेहरू जी को बोलते हैं आप गीता पढ़िए। गीता पढ़ेंगे तो आपकी असली कल्याण होगा, आप प्रजाओं की, जो सिटीजन है भारतीय नागरिकों की भी अच्छा से सेवा कर पाएंगे। लेकिन नेहरू जी ना कभी प्रभुपाद के प्रश्नों के उत्तर दिए, ना कभी आध्यात्मिक प्रक्रिया को स्वीकार किए, या जो मठ मंदिर है उनके कार्यकलाप की असलियत को समझ पाए, या जो साधु संत इस कार्य में लगे हैं उनकी स्थिति को समझ पाए। हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य है। तो जो राष्ट्र नेता है वो इस प्रकार के होंगे तो कैसे राष्ट्र की कल्याण हो सकता है? तो जो राष्ट्र नेता, जो लीडर हैं, वास्तविक राष्ट्र को चलाएंगे, उनको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत परिपक्व होना चाहिए। तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। सांसारिक लोग कुछ भी कार्य करते हैं अपने फायदा खोजते हैं, लेकिन जो आध्यात्मवादी जगत की कल्याण के बारे में असल में सोच रहे हैं, क्यों लोग दुखी हैं, क्यों लोग कष्ट में हैं, क्या करना चाहिए, लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, यही कार्य में लगते थे। छिपीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी की दिनचर्या लगभग ऐसी थी जैसे कि किसी घाट पर। तो प्रभुपाद कहीं भी जाए, चाहे भारत में रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, उनके डेली शेड्यूल, नित्यकर्म वैसे ही था। हाँ, जैसे हम जानते हैं प्रभुपाद की दिनचर्या शेड्यूल किस प्रकार से है। प्रभुपाद लगभग रात को 10 साढ़े 10 विश्राम करते थे और 1 डेढ़ बजे जग जाते थे। 1 डेढ़ बजे से 4 बजे तक सुबह की वो क्या करते थे? अनुवाद कार्य में लगते थे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की दिनचर्या उस प्रकार की थी। वो 7:30 बजे सो जाते थे शाम को, और 10:30 बजे जगते थे। 10:30 से सुबह 4:30 बजे तक, हाँ, लगभग 6 घंटे वो निरंतर अपनी लेखन कार्य में लगे रहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद चाहे वृंदावन रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे अमेरिका रहे, उनकी दिनचर्या एक जैसा ही था। हाँ, जो नित्य कर्म कहते हैं, हाँ, वो एक जैसा था। अंतर केवल यह था कि बैक टू गॉडहेड के लिए लेखन पढ़ने का कार्य, कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे। इसलिए श्रीमद् भागवतम को अधिक समय देने के लिए वे स्वतंत्र थे। तो अभी क्या विशेष बात हुई ना, जो श्रीमान कृष्ण पंडित जी है वो प्रभुपाद को कुछ मदद भी कर रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद के जो लेख को पढ़ पढ़ देते हैं, जो प्रूफ रीडिंग पढ़ लेते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद इसलिए उनके कार्य हल्का हो जाता है कि कई हेल्पिंग हैंड उनको मिल गया। मुख्य रूप से कौन? ना, श्रीमान कृष्ण पंडित। तो कृष्ण पंडित जो छिपियाड़ा मंदिर के प्रमुख है, जो अ, एक सभा के भी प्रमुख हैं, और प्रभुपाद के प्रति जिनका विशेष लगाव था, प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद को कहीं ना कहीं कुछ सहायता करना चाहते थे। और जब सहायता करना चाहते थे, कृष्ण ऐसी परिस्थिति ले आए। हाँ, तो प्रभुपाद जो मैगजीन लिखते थे उसका प्री प्रूफ रीडिंग पढ़ना पड़ता था कि कैसे लिखा हुआ है। तो इसलिए जो श्रीमान कृष्ण पंडित थे, प्रभुपाद की वो कार्यों में मदद किए।
ताकि प्रभुपाद के पास समय बचेगा और ज्यादा टाइम वो डिवोट करेंगे श्रीमद् भागवतम रचना करने में। कृष्ण पंडित कहते हैं वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से किया करते थे। प्रारंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वे नित्य प्रति यही कार्य करते थे। तब अपना भोजन स्वयं बनाते, भोजन के सामग्री में इकट्ठे मैं कर लेता था। कभी कभी वे मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मांगते। कभी कभी वे तीसरी पहर 5 या 6 बजे भी नहाते थे। तो श्रीमान कृष्ण पंडित प्रभुपाद के बारे में कह रहे हैं कि स्वामी जी सूर्योदय से पहले लगभग 3 बजे से वो लेखन कार्य जारी करते थे। प्रभुपाद एक कार्य को कभी नहीं छोड़े, वो है लेखन कार्य। इसी के लिए वो आए थे। हमें इसे ग्रंथ प्रदान करने के लिए आए थे, एक आचार्य इसलिए आए हुए हैं। तो प्रभुपाद के पास प्रारंभ में टाइपराइटर नहीं था, मैनुअली लिखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद कार्य को बेहतर करने के लिए पोर्टेबल टाइपराइटर भी खरीदे। हाँ, तो जैसे ही उनका प्रतिदिन की दिनचर्या फिक्स था, जैसे ही वो लेखन कार्य संपन्न करते थे तो स्वयं कुकिंग करने लगते थे प्रभुपाद। आप सब जानते हैं प्रभुपाद के पास जो सेपरेटर वाला प्रेशर कुकर है, 2-3 लेयर वाला प्रेशर कुकर, कि चावल भी डाल दो, दाल भी डाल दो, सब्जी भी पका लो, एक सीटी में तीनों तैयार, खाली तड़का अलग से लगाओ। तो प्रभुपाद लेखन कार्य जारी करते थे, साधना करते थे, फिर अपनी भोजन पकाते थे, प्रसाद बनाते थे भोजन। तो और कृष्ण पंडित क्या करते थे ना, प्रभुपाद के लिए भोजन सामग्री इकट्ठा करके लाते थे। हम्म, तो कभी कभी कृष्ण पंडित जी कहते हैं कभी कभी स्वामी जी को मैं अपने घर में आमंत्रण करता था, और जब परिवार में प्रभुपाद आते थे तो श्रीमान कृष्ण पंडित जी की पत्नी से कुछ कुछ भोजन मांग लेते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और कभी कभी प्रभुपाद तीसरे प्रहर 5 या 6 बजे नहाते भी थे। तो सन्यासी को 3 बार नहाने की विधि बताई गई है। कम से कम तो सन्यासी को 3 बार, ब्रह्मचारी को 2 बार, गृहस्थ को तो कम से कम एक बार नहाना चाहिए। और जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, उनको भी नहा कर करने की विधि बताई जाती है। तो प्रभुपाद कभी इस प्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, किसी भी परिस्थिति आए उनके आदर्श बनी रहती थी। जहां भी रहे, चाहे अमेरिका में रहे, वृंदावन में रहे, दिल्ली में रहे, हर अवस्था में उनके जो नित्य कर्म है, आचरण है, एक जैसा ही है। हर दिन वे टाइप करते और भगवान का भागवत का कुछ पाठ करते और मंदिरों में दर्शन के लिए जाते। तब ये बाहर चले जाते और कभी कभी तीसरे पहर 2 या 4 बजे वापस लौटते। हम्म, तो प्रभुपाद कभी कभी क्या करते थे, दिल्ली में रहने के दौरान कभी बैठकर टाइपराइटर में टाइप कर रहे हैं मतलब भागवतम के बारे में। और कभी कभी स्थानीय मंदिर दर्शन करने जाते थे। कभी दर्शन करते करते लौटने में विलम्ब होता था, कभी 2 बजे या 4 बजे लौटते थे। उसके बाद वे टाइप करते और बैक टू गॉड हेड में प्रूफ कहीं भेजते और उन्हें देखते। वो इस तरह सारा कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। तो प्रभुपाद का मुख्य कार्य था कि जो ग्रंथों को रेडी करना, श्रीमद् भागवतम रेडी करना, जो पाश्चात्य जगत में लेकर जाएंगे। भक्ति वेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा संपादित एक संस्कृत और बांग्ला की भागवत कथा, उसके एक बृहद संस्करण से 12 महान आचार्यों, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी, उनके अनुवाद का एक मानक रूप था। वे देवनागरी में लिखित संस्कृत के रोमन अक्षर में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी पर्याय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद देते, और अंत में अंग्रेजी में श्लोक का तात्पर्य देते। परंतु अपनी ओर से तात्पर्य देने के पहले वे हाँ, आचार्य लिख लेते, विशेषकर श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती, हरे कृष्णा। अंजू माता जी म्यूट कर लीजिए। गोस्वामी, विजय ध्वज तीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। तो प्रभुपाद हर रोज यही कार्य करते थे। क्या करते थे ना, श्रीमद् भागवतम जो भक्ति सिद्धांत महाराज आदि संस्करण किए हैं, उसी को सरल संस्कृत और बांग्ला भागवत से बृहद संस्करण प्रस्तुत करते थे। और पूर्ववर्ती 12 आचार्यों की टीका की मदद से उन्होंने अनुवाद, शब्दानुवाद, रोमान अक्षर में प्रस्तुत करना, और अंग्रेजी में उसके गद्य अनुवाद जैसे तात्पर्य कहते हैं,
तो इस प्रकार प्रभुपाद पूरे भागवतम को सही रूप से तैयार करते थे कि साधारण लोग भी पढ़कर भागवतम को समझ पाए। तो यही आचार्यों के प्रति, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण भाव है, जिस कारण से प्रभुपाद ये कर पाते थे। तो छिपीवाड़ा के प्रसंग हम सुन रहे हैं। तो आज हम यहीं विराम देंगे, समय हो रहा है। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते। तो आज हमने चर्चा की प्रभुपाद कैसे दिल्ली में रहते हैं, छिपीवाड़ा में स्थान मिलता है, और प्रभुपाद जो आर्टिकल पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कि दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है फोटन के विषय में लिखने के कारण, और वो लोग कहते हैं कि और लोगों के भी इस संसार से परे भी स्थान है जहाँ लोग रह सकते हैं, जिस लोगों का गमन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद भक्ति के तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति इतने शक्तिशाली है कि भौतिक संसार के सारे सीमाओं को पार करके जीवन के चरम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर उसी के आधार पर अपने आर्टिकल लिखते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, और प्रारंभिक प्रयास करते हैं पुस्तक रूप में छापने के लिए। नहीं हो पाता है तो हित शरण शर्मा जी के राधा प्रेस के पास जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, बैक टू गॉडहेड मैगजीन में कई एपिसोड के माध्यम से उसका, अपने ग्रंथों का प्रस्तुतकरण करते हैं। तो बाद में ग्रंथ लिखने के बाद बैक टू गार्डन में इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट उसका वितरण करते हैं दिल्ली के वाइस चांसलर के पास। और इसी बीच उन्होंने श्रीमान मुखर्जी से मिलते हैं, और मुखर्जी उनके घर में आमंत्रण करते हैं, और प्रभुपाद वहाँ व्याख्यान देने जाते हैं जहाँ पर 20-30 लोग हैं। लेकिन समय क्रम 1 साल तक उनके कार्यक्रम चला, कार्यक्रम बंद हो गई। लेकिन प्रभुपाद के कार्य बंद नहीं हुआ। प्रभुपाद क्या किए, अपनी जो ग्रंथ को महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किए, और मुख्य रूप से पंडित नेहरू जी को पत्र लिखे कि आप भगवत गीता पढ़िए, आप लीडर हैं, आपको प्रजाओं के असली कल्याण करना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू कुछ समझ नहीं पाए, ना प्रभुपाद जी के प्रश्न के उत्तर दिए, ना भगवत गीता पढ़े। लेकिन उल्टा वो क्या करते थे, ना जो मठ मंदिर के बारे में उनके कार्यकलाप, साधु संत कार्यकलाप को समझ नहीं पाते थे। व्यतिक्रम था। हम्म लेकिन प्रभुपाद धीरे धीरे जो भागवतम के अनुवाद कार्य बड़ी गंभीरता से करने लगे। ये भागवतम वास्तविक लोगों के असली कल्याण कर सकता है। तो प्रभुपाद छिपीवाड़ा में रहे, कृष्ण पंडित की मदद करते थे। कभी कभी कृष्ण पंडित अपने घर में आमंत्रित करते थे, कृष्ण पंडित की पत्नी से कभी कभी प्रभुपाद प्रसाद लेकर पाते थे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद अपनी दिनचर्या जहां भी जाए, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, सभी स्थान पर उनकी दिनचर्या एक ही जैसा था। हम्म तो प्रभुपाद इसके लिए गंभीर थे, और श्रीमद् भागवतम बड़ी उत्तम तरीके से प्रस्तुत किए हैं। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। जो श्लोक दिए, और श्लोक के बाद शब्दानुवाद दिए, फिर अनुवाद दिए, फिर तात्पर्य दिए। तात्पर्य कैसे देते हैं, पूर्ववर्ती 12 आचार्यों की टीका से वो प्रस्तुत करते हैं। तो यही हम विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आज की क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मुझे बस एक चीज पूछनी थी प्रभु जी, जैसे लास्ट क्लास से रिलेटेड था वो, पूछ सकती हूँ मैं अभी? मतलब मुझे जी बस रिलेट करना था मैं। जैसे लास्ट क्लास में आपने कहा था ना, प्रभुपाद जी को बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलती हैं और उसमें भी वो अच्छे से जो भी है अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है वो कर रहे हैं। तो प्रभु जी जैसे हम देखते हैं इस टाइम पे जैसे मौसम है, तो इतनी मतलब हम जो चैंटिंग हमें बोला गया, ये हमारी सबसे प्राइम ड्यूटी है कि हमें चैंटिंग करनी है। तो मतलब मैं ये देखती कि चैंटिंग जब तक कूलर अच्छे से ना चले या एसी के सामने ना हाँ, हाँ। बैठ जाए, तो मतलब हमारे से चैंटिंग भी नहीं होती है। तो मतलब प्रभुपाद जी का मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट वो शायद जैसे आप बोलते हैं ना कि हम बॉडी लेवल पे, एटलीस्ट बॉडी लेवल पे इतना है कि पहले कंफर्ट मिले बॉडी को, तब हम अपनी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या जो हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक जनरल प्रिंसिपल है कि हम क्या है, सोल है। तो मतलब वो सोल के लेवल पे एक्टिविटीज तो फिर कैसे ही होंगी? मतलब मेरे को वो समझ में नहीं आया कि ये जो हम कर रहे हैं प्रिस्क्राइब या कंसीडर करें कि भाई हम भगवान के सर्वेंट हैं, हमें हेयरिंग रीडिंग सब कुछ करनी है। जब हम ये सेवाएं करते हैं तो हम एक्चुअली उसको बॉडी लेवल पे कर रहे हैं या सोल लेवल पे कर रहे हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज से। हम्म। तो यही जीवन के लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसको साक्षात्कार करना है। अभी तो अंडरस्टैंडिंग ज्ञान के रूप में करना है। तो शरीर के अंदर वो आत्मा है, और जो सेवा करते हैं आत्मा भी सम्मिलित होता है। तो प्रभुपाद इसलिए अपने तात्पर्य में लिखते हैं अनेक स्थान पर, कभी आत्मा लिखते हैं, कभी आत्मा मन शरीर को मिला के लिखते हैं।
हाँ, तो शरीर को भी लगाकर, आत्मा तो खाली नहीं घूम रहा है। हाँ, आत्मा के पास एक बाहरी आवरण भी है शरीर। हाँ, तो शरीर के संबंधित चाहे इंद्रियां हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर हो, मन हो, 10 इंद्रियां, हाँ, जो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये सब को निर्देश के अनुसार, शास्त्र निर्देश के अनुसार उपयोग कर रहे हैं, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है। हाँ, ये जो आध्यात्मवादी है, जैसे प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व हैं, वो तो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, जिनको पूर्ण अनुभूति है आत्मा के बारे में। लेकिन हम आत्मा के संबंधित अभ्यास कर रहे हैं, और इसको कर रहे हैं तो वास्तविक आत्मा प्रसन्न सिद्ध हो रहा है। आत्मा की कुछ और लालसा नहीं रह जाता, वो संतुष्ट हो जाता है। तो अलग रूप से हम अनुभव नहीं करेंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए जो विधि है, इसलिए प्रभुपाद की कोट सब है, इन द कलयुग द बेस्ट वे ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड। कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उत्तम तरीका है, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए उत्तम तरीका है भगवान के नामों के द्वारा, जो ग्रेजुअल विल बी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग आत्म स्तर पर। लेकिन हाँ, स्वाभाविक रूप से हम अभी नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी हमारे शरीर धरातल पर है, आत्मा के बारे में ज्ञान उतनी मौजूद नहीं है, लेकिन स्वीकार करते हैं या अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हैं, वो भी लाभदायी हमारे स्तर के अनुसार। दिव्य भक्तों की कार्यकलाप का नकल नहीं कर सकते हैं। हमें बिना खाए पिए हम चल नहीं पाएंगे, या थोड़ा सा अनुकूल परिस्थिति नहीं होने से नहीं भजन कर पाएंगे। गर्मी लगेगा, पसीना लगेगा, मच्छर काटेगा। इसलिए हम लोग, हमारे लिए ऐसे वातावरण प्रभुपाद बनाए, क्यों हम भक्ति कर नहीं पाएंगे, अकेले कर नहीं पाएंगे, कई समस्या बहाना देगा, लेकिन भक्तों के बीच आएंगे। प्रभुपाद चाहते तो क्या करते, कुटिया बनाते। ऐसे भव्य मंदिर क्यों बना रहे हैं कि कलयुग में लोग वास्तविक कुटिया में नहीं रह पाएंगे। जो इसलिए प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहते हैं, आप कभी एकांत स्थान जाने का प्रयास मत करो। एकांत स्थान में आप जाओगे तो पतन हो जाएगी। आप भक्तों के बीच रहो, अनुकूल वातावरण बना हुआ है, फेवरेबल एनवायरमेंट, जहां पर हम स्वाभाविक रूप से भक्ति कर पाएंगे। तो सांसारिक स्थिति को थोड़ा, व्यक्ति को थोड़ा आरामदायक स्थिति भी चाहिए, नहीं तो भजन करने की तो रुचि ही नहीं है। आरामदायक स्थिति में रहेगा, चाहे एसी चला के, कूलर चला के, पंखा चला के, पानी पी के, शरीर को सुस्त रखे, तब फिर भजन करे, उसमें भी नहीं हो पाता, उसमें स्ट्रगल होता है। लेकिन इतने करके हम कर पाते हैं, उतना नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, संघर्ष होगा। तो इसलिए फैसिलिटीज जो दिया जाता है, किसी प्रकार से कोई ठंडा रहे, कूल रहे, श्रवण करे, श्रवण महत्वपूर्ण है, फैसिलिटी एक्सटर्नल महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति करना महत्वपूर्ण है। कोई अगर फैसिलिटी नहीं है तो छोड़ रहा है, इससे अच्छा है, अच्छा है फैसिलिटी लो। अतीत में लोग कर पाते थे जो भी नेचुरल अवेलेबल है, तो आचार्यों की स्थिति का हम नकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी लेना है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, आप एकादशी में उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, बढ़िया से एकादशी प्रसाद पाओ, लेकिन भजन करो, 25 माला करो, वो करो, चाहे खाए पिए नहीं, भूखे रह पाए नहीं पाए, कोई बात नहीं, जो लाभ देगा उसको तो करो। तो हमें इसलिए ये नहीं कहा गया कि हमें अभी तुरंत प्रारंभिक पड़ाव में सब छूट छाट देना है, या नकली रूप से रहना है। शरीर पीड़ा होगा तो, मच्छर काटेगा तो हमें करना, हमें सेवा करना नहीं होगा। तो सेवा महत्वपूर्ण है, भगवान की संख्या नाम करना महत्वपूर्ण है, भगवान का सुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन आधुनिक समय में कलयुग के लक्षण है कि लोग डिस्टर्ब रहते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, मन का साथ नहीं देता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए अनुकूल वातावरण चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में देखिए एसी चलता है, ताकि लोग बैठ के सुने। सुनना महत्वपूर्ण है, फैसिलिटी यूज करना नहीं करना सेकेंडरी है। फैसिलिटी यूज करके अगर खाली सो जाते हो, लाभ नहीं है। फैसिलिटी यूज करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, व्यावहारिक सेवाएं कर रहे हैं, वो लाभदायी है। तो कलयुग और बढ़ेगा, और जटिल होता जाएगा। हाँ, इसलिए आचार्यगण की दृष्टिकोण है कि कहीं ना कहीं बढ़िया प्रसाद पाए। पहले तो लोग खाते पीते भी कम थे। हाँ, इस प्रकार के भव्य प्रसाद भी नहीं था। मठ मंदिर में बड़े सरल प्रसाद, दाल रोटी होता था, या सिंपल कुछ होता था। लेकिन प्रभुपाद ऑपुलेंट प्रसाद ही पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भजन करो, सेवा करो, भक्ति करो, वो जरूरी है। हाँ, ये सब आचार्य के दृष्टिकोण है। चतुर्मास है, और चतुर्मास के नियम आप देखेंगे, हरिभक्ति विलास में लोग दाढ़ी नहीं काटते थे, नाखून नहीं काटते थे, जमीन पे सोते थे, तेल नहीं लगाते थे, कई प्रकार के नियम है। लेकिन प्रभुपाद सिंपल कर दिए। हाँ, पहले महीने में साग वाला चीज नहीं खाना, जैसे कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है, लीफी वेजिटेबल्स। दूसरे महीने में दही नहीं खाना है। तीसरे महीने में दूध नहीं। तो चौथे महीने में उड़द दाल नहीं। ये सरल विधि रखे, लेकिन बदले में क्या करो, आप भजन साधन करो, सेवा करो। हाँ, ये जरूरी है। तो ये आचार्य की दृष्टिकोण है।
और इसी को करते करते हमें ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना है। हाँ, इसी को करते करते हमें आध्यात्मिक जगत जाना है प्रभुपाद के आदेश पालन करके। हाँ, ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। उदय प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्त माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये है, जैसे प्रभुपाद जी का भोग प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है, वो किन से भोग प्रसाद बनाना सीखे थे? देखिए जो भी भक्त बनता है प्रभु जी, पहले जब भी जाते हैं इस्कॉन का पहले प्रसाद पाते हैं। उनका भोग किससे बनाना सीखे थे? वो अपने माँ बाप से? नहीं तो गुरु से तो बहुत कम मिले थे, 3 से 4 बार हो। तो प्रभुपाद ऐसे तो आध्यात्मिक जगत के हैं, वहां सीख के आए हैं, राधा रानी को असिस्ट करते हैं कुकिंग में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर भौतिक रूप से देखे, उनके माँ से सीखे थे, जैसे माँ की कार्यकलाप वो देखते थे, माता रजनी देवी। माता रजनी देवी और उनके बहन जो थे भवतारिणी। हाँ, तो प्रभुपाद उनसे बहुत सी सीखते थे, उनके क्लोज रिलेशन में थे जैसे। और पिता गौरमोहन देवी कुकिंग करते थे। एक बार प्रभुपाद सो गए थे, नाराज होकर सोए थे। उनके माँ को बोले कचौड़ी दो कचौड़ी दो, उनके माँ मार के सुला दी थी। और प्रभुपाद सोए नहीं थे। उनके पिता लौटे रात को 10 बजे, और सुने कि अभय नाराज होकर सोया हुआ है। तो फिर तुरंत रात को आके कचौड़ी बनाए हम अपने बेटे के लिए। तो माता पिता के विशेष योगदान है उनके जीवन में। लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से देखे तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से कोई कुकिंग सीख पाती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी स्वयं भगवान के लिए कुकिंग करती है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं विराम देते हैं आज। शिल प्रभुपाद यस लीलामृत प्रभु, की जय, थैंक अनंत यू कोटि प्रभु जी। वैष्णव भक्त वृंद की जय, की शिल जय प्रभुपाद की जय, समस्त गौर वृंद की जय, निताई गौर नंदे। हरि हरि। हरि हरि हरे जी, प्रभुपाद प्लीज आप प्रभु जी को थैंक यू बोल सकते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय।